जिस देश का शिक्षक भूखा होगा वो राष्ट्र को कैसे चैतन्य प्राप्त कराएगा। हमारी लोकसभा, राज्यसभा, विधान मंडलों के गठन में शिक्षक इसीलिए उदासीन हो जाता है। क्यों? एक तरफ बहुत बड़ी सैलरी होती है, स्लैब है, स्लैब 10, स्लैब 11, और एक तरफ एक न्यूनतम पारिश्रमिक पर शिक्षा देना। एक तरफ जैसे हम प्रयाग विश्वविद्यालय पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, मैं नहीं मानता इस परिकल्पना को, हम पूरब के ऑक्सफोर्ड हैं, लेकिन हम IAS के खजाने जरूर थे। वहाँ हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अधिकारियों की तैयारी कराते थे, अधिकारी बनाते थे। हमारे मानस पुत्र भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के दक्ष प्रशासक होते थे। वो प्रयाग विश्वविद्यालय जिसने कई प्रधानमंत्री दिए। देश जब संक्रमण में था तो चंद्रशेखर जी, उस समय भारत की बहुत बड़ी संक्रमण की बेला थी, आर्थिक रूप से भारत बिल्कुल दोराहे पर खड़ा था। उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने राष्ट्र को दिशा दी थी। वह विश्वविद्यालय है जहाँ से पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सर संघचालक, राष्ट्र को एक नवीन दिशा दी। शिक्षक की भूमिका अद्वितीय और बहुत ही संक्रमण में उसकी निर्णायक भूमिका होती। यह देश चाणक्य का देश है। चाणक्य ने जब राष्ट्र के समक्ष संकट था उस समय राष्ट्र को एक नवीन दिशा देने का प्रयास किया था। तो शिक्षक हमेशा प्रदाता होता है, वो सब कुछ लुटा देता है। गालिब ने कहा भी है, गालिब का एक शेर है, हमें दुनिया से का मतलब मदरसा ही वतन होगा, मरेंगे हम किताबों पर, वरक मेरा, वरक मने कफन, वरक मेरा कफन होगा। तो ऐसा असाधारण शिक्षक होता है। लेकिन पीड़ा तब होती है जब लॉर्ड मैकाले की परंपरा अब भी भारत में जीवंत दिखाई देती है। जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब पूरे यूरोप में केवल 26,000 विद्यालय थे, उस समय भारत में 1.5 लाख से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे। कल्पना करिए, उन गुरुकुलों को राजप्रसाद से, राजाश्रय से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की उपलब्धता नहीं होती। ये सारा सब समाज के अनुसार, समाज के वित्तीय पोषण पर उनका प्रबंधन होता था। लेकिन आज जैसे ही लॉर्ड मैकाले की परंपरा आई, भारत की शिक्षा व्यवस्था विध्वंस हो गई। उस डिस्पैच में लॉर्ड मैकाले ने कॉमन सभा, जैसे यहाँ लोकसभा है, वहाँ कॉमन सभा में लॉर्ड मैकाले ने भाषण देते हुए कहा, ऑन रिकॉर्ड आप अभी गूगल सर्च करिए और पढ़िए, लॉर्ड मैकाले ने कहा भारत को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि भारत के गांव आत्मनिर्भर है। हम लोग एक कथा भी लोकोक्ति के रूप में प्रचलन है, कहते हैं कौन रिप होई हमें का हानि। तो भारत के गांव इतने सेल्फ रिलायंस थे, आत्मनिर्भर थे कि उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हम अपना पथ विचलन करके हम टूटन के शिकार हो गए। मैं यहाँ पर कई जो शिक्षकों का सम्मेलन है, जो संगोष्ठी है, उसमें कई विद्यालयों के प्रबंधक भी हैं, वो सृजन कर रहे हैं। लेकिन अभी एक प्राचार्य परिषद के जो जिला अध्यक्ष या कौन से उत्तरदायित्व करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें एक जो किसान सम्मान निधि मिलती है उतनी भी मिल जाए। ये कितनी बड़ी पीड़ा है। एक तरफ 2.5 लाख की सैलरी और एक तरफ 11,000 20,000 का एक छोटा सा वेतन। वो फिर एक अल्प संसाधन है, सीमित संसाधन प्रबंधकों के पास है। अपने विद्यालय की आधारभूत संरचना का विकास करें, शिक्षार्थियों को पढ़ाएं, तो कितना दे सकते हैं। तो मैं अभी सांसद जी चले गए हैं, मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, ये छोटी सभा है लेकिन शिक्षक साथियों की तरफ से और निश्चित रूप से ये प्रतिवेदन जाना चाहिए कि ये जो वित्त विहीन शिक्षक हैं उनको, अब तो यूजीसी ने भी 1950 में यूजीसी की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, उसमें वित्तीय प्रबंधन की कोई परिचर्चा नहीं की गई। हम नैक का ग्रेडेशन कराते हैं, वह भी एकदम पश्चिम के वेस्टर्न शैली पर है। तो क्या अगर एक सरकारी स्कूल, एक जिसका वित्त पोषण भारत सरकार, या जैसे मैं पढ़ाता हूँ भारत सरकार का विश्वविद्यालय है, जहाँ राज्य के विश्वविद्यालय है, नैक का ग्रेडेशन होता है, तो क्या डॉक्टर गोपाल सिंह अगर बढ़िया विद्यालय चला, मैं जानता हूँ उनके महाविद्यालय को, उनको आपने कितना ग्रेड दिया?
अगर ग्रेड दिया है तो कितना अनुदान दिया है। अगर ये अनुदान करोड़ों में होता तो ये शिक्षकों के चेहरे में जो एक मुस्कान आती, उनके सामने जब भोजन की थाली आएगी तो उनके चेहरे पर भी लाली आएगी, तब भारत विकसित होगा। हम संदीपनी के सुदामा और कृष्ण बना के छोड़ देंगे तब नहीं होगा। युगीन धर्म है, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा हमारे राष्ट्र नायकों को। और इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षक पर अत्यधिक उत्तरदायित्व है। ये अल्पकालिक उत्तरदायित्व क्या है? लोक मत का परिष्कार करना। राम की हम हमेशा परिष्कार की आवश्यकता होती है। जब राम का युग था तो रावण विधर्मी था, तो उसके परिष्कार को भगवान श्री राम ने पूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र में एक नई संवेदना, एक नई चेतना, राष्ट्र में एक जागृत विवेक किया, और वो भी गुरुओं के आदेश में, वशिष्ठ और विश्वामित्र के निर्देशन में। वो शिक्षक थे। जब जब राष्ट्र को आवश्यकता हुई, संदीपनी के द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य और अर्जुन, पार्थ, कर्ण, परशुराम के शिष्य, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, शिक्षक ही राष्ट्र को एकात्मकता प्रदान करता है, राष्ट्र को एकता के सूत्र में आबद्ध करता है। आप जब अपनी कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो जब मैं कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, टीचर टाट रेशियो क्या है? लड़के बैठते हैं 280, 300, 350, 350 शिक्षकों को टीचर टाट रेशियो कितना विचित्र है। 250, 280 पर किस पर दृष्टि जाएगी कि तुम्हारा असाइनमेंट ठीक है, तुम्हारी भाषिक दृष्टि ठीक है, भाषिक समझ ठीक है, कम्युनिकेट और फैसिलिटेट हम कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी समस्या है। राष्ट्र में एनएपी आया है, इससे बड़ी प्रत्याशा है, लेकिन अभी भी प्रायोगिक धरातल पर उतरना पड़ेगा। एक तरफ सरकारी स्कूलों में जो सरकारी संस्थान है, जिनका वित्तीय संपोषण भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, लगातार संख्या गिर रही है, परिणाम शून्यता की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली के समीप एनसीआर से बिल्कुल सटा हुआ आप जाएंगे सोनीपत, राजीव गांधी स्टडी सर्कल है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी है, वहाँ बीए की फीस आप सुनेंगे नहीं, कल्पना नहीं करेंगे। बीए की फीस कितनी है? बीए की फीस 5 लाख रुपए है। अध्यापक कितना पाता है? अध्यापक का वेतन हम लोगों से सीधे तो बोले है 50 लाख की वार्षिक सैलरी पर रखा गया है। तो वो जाता है, उसका विद्यार्थी जाता है तो वो कैम्ब्रिज में पढ़ता है, रिसर्च कैम्ब्रिज में पढ़ता है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? रिसर्च के नाम पर क्या दे रहे हैं? शिक्षा के नाम पर क्या दे रहे हैं? ये आवाजें इन्हीं छोटे छोटे, ये ऊर्जा का अंचल है, अजस्र ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ से ये बातें निकलनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर एक विमर्श होना चाहिए। डॉक्टर गोपाल सिंह से कभी कभी दूरभाष पर बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत सरकार ने नीति निर्माण और निर्णय निर्माण करने वाले, बच्चों राजनीति विज्ञान का पारंपरिक विद्यार्थी और पढ़ाता भी राजनीति विज्ञान है, तो सब नीतियों का भी विषय होता है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हम इस तरह सहभागी बने और हमारी बात कैसे जाए राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष इस राष्ट्र को चलाने के लिए। अब हम लोग राष्ट्र नहीं तो हम सिमट गए हैं, राष्ट्र एक भू सांस्कृतिक अवधारणा है। तो हम राज्य में रहते हैं, राज्य नामक संस्था में रहते हैं, जिसकी अपनी सॉवरेनिटी है, जिसकी अपनी टेरिटरी है और जिसकी अपनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, संप्रभुता है और जिसका भू क्षेत्र है। तो उस भू क्षेत्र से मांग करनी पड़ेगी और देश की सकारात्मक मांग करनी पड़ेगी। आज शिक्षकों की गरिमा क्यों घटी है? शिक्षक के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा अपना शीश समर्पित करते हैं, चरणों में नतमस्तक होते हैं। और शिक्षक की विद्वत्ता, शिक्षक के पास शब्दों की साधना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। और साधना में जितनी शक्ति होगी वो विश्व को झुकाता है, बड़े बड़े साम्राज्य को झुकाता है, लेकिन वो सामर्थ्य हम कहीं न कहीं खो रहे हैं। बस अब हम समाप्त करते हैं। मैं जानता हूँ कि समय की अपनी मर्यादा है और अभिवक्ताओं को बोलना है, चूंकि शिक्षकों का है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक समूह का उपाध्यक्ष भी उन्हीं की बात उठाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ। नहीं ठीक है, बढ़िया बोलिए, असली विषय तो बोलता है और क्या बोला था। और इसी के साथ जय
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रांतता दायित्व नहीं है। तो मैं एक बात और करूंगा, बहुत छोटा सा निवेदन।